हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में आपका स्कोर कार्ड कैसे आएगा और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। इन सारी चीज़ों को क्या नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। एक ही शिफ्ट में अलग अलग नंबर नॉर्मलाइजेशन होते हैं या नहीं होते हैं, सारा चीज़ आपको हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन रूल को लेके हमने कल एक आप लोगों को जानकारी दिया था, तो उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट का मतलब कमेंट आया था कि सर एक ही शिफ्ट में अगर दो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, एक का क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। पहले तो आप थंबनेल में देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी 2024-25 सीसीए छात्र स्कोर कार्ड देख लीजिए। और जैसे उन्होंने पूछा था कि सर अगर एक ही शिफ्ट में मान लीजिए हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 40 क्वेश्चन हमारा भी सही है और 33 क्वेश्चन गलत है, और 40 क्वेश्चन एक फ्रेंड है उसका भी सही है और उसका 37 क्वेश्चन गलत है, तो क्या हम लोगों को नंबर जो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि हम लोगों की शिफ्ट एक ही है और एक ही मतलब एक ही दिन हुआ है, एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो क्या नंबर सभी को बराबर मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन तो सभी के सही है, लेकिन उसका हमसे 4 क्वेश्चन गलत ज़्यादा है, तो क्या डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा? इस तरीके से बहुत से लोगों का और भी डाउट है कि कितने नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलते हैं। मान लीजिए 17 क्वेश्चन सही, 8 क्वेश्चन गलत है, तो इस तरीके से क्या इस पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्या 10th वालों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, सीसी वालों को कम मिलता है? इस तरीके से जितनी भी आप लोगों की कन्फ्यूजन है साथियों, उसको बिल्कुल भी आप लोगों को क्लियर करके हम इस वीडियो में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है साथियों। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से एक एक जानकारी, एक एक वीडियो तैयार करते हैं, तो उसके लिए आप लोग एक छोटा सा सपोर्ट जरूर बनाइए। और आप लोगों को बता दें, देखिए साथियों, सबसे कम समय में आपको हम दिखा देते हैं कि सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी पे आप लोग डाटा देख के जिससे डरे हुए हैं कि आपका मतलब रैंक के अंदर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो क्या रैंक मित्रा जिस बेस पे मतलब नॉर्मलाइज कर रहा है, उसी तरीके से आपका भी होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को हम एक ही शिफ्ट के 2 कैंडिडेट का दिखाते हैं कि कितना नंबर का डिफरेंट आ रहा है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हमने इसको मेन हाईलाइट कर दिया है, जो जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, ये रैंक गुरुजी, रैंक मित्र, अब कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, उसमें क्या नियम फॉलो किया जा रहा है, एक ही शिफ्ट में अलग अलग नंबर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखिए कैंडिडेट हैं ओबीसी के, ये कैंडिडेट हैं। तो देखिए इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि हमने रेड कलर से इसको मतलब पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है, तो इस वजह से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे ओबीसी की कैंडिडेट हैं, 11/12/2025 को पेपर था, मतलब 11 दिसंबर को इनका पेपर था। यहाँ पे देखिए सेकेंड शिफ्ट में पेपर था। ये एनएसी में उनका 86% है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये देखिए 11 की शिफ्ट में, सॉरी 11 की डेट में सेकेंड शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम हुआ। इनका सीबीटी में कितना नंबर बन रहा है? 30.76 नंबर बन रहा है। फिर यहाँ पे नॉर्मलाइज होकर इनका कितना दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो 37.8 लगभग आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें से माइनस करके अभी आपको हम दिखा देते हैं, 30.08। तो देखिए इनका हमने यहाँ पे देखिए मतलब कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका निकल के आ रहा है कि 6.33 नंबर इनका नॉर्मलाइज हुआ है। मतलब 11 दिसंबर को इनका सेकेंड शिफ्ट में मतलब पेपर था और उनका 6.33 नंबर इनका नॉर्मलाइज हुआ है। और यहीं दूसरा कैंडिडेट है, देखिए ये भी, इनका भी एग्ज़ाम 11 दिसंबर 2025 को ही हुआ है। यहाँ पे भी सेकेंड शिफ्ट है इनका। इनका भी देखिए 35 क्वेश्चन मतलब सॉरी 35 नंबर इनका बन रहा है। राव मार्क्स काट पीट के जितना माइनस प्लस करना था, इन्होंने जो भी गलत किया था, फिर इसका नॉर्मलाइज हो के यहाँ पे 42 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 42 से, देखिए आपके सामने सब कुछ दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आप लोगों की यही थी। 42.43 यहाँ पे इनका देखने को मिल रहा है कि नॉर्मलाइज होने के बाद हुआ है। फिर पहले इनका कितना था, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 35.37, अगर यहाँ से आप लोग माइनस करेंगे 13 हो जाएगा। एक कैरी लेंगे तो 13 में से यहाँ पे 7 जाएगा, देखिए 6 बच गया। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये 35 था, तो यहाँ पे 12 में से एक कैरी ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 7 बच गया। और मतलब सोचिए कि यहाँ पे 7 यहाँ पे इनका पॉइंट बन रहा है और यहाँ पे 6 मतलब थोड़ा बहुत दशमलव का ही अंतर आ रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं वो लोग बिल्कुल भी 1% आप लोग परेशान ना होइए,
क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा देखिए दोनों कैंडिडेट का हम यही चीज़ें दिखा रहे हैं। थोड़ा इसमें मतलब लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमने निकाला है तो जो पहला कैंडिडेट है देखिए एक ही शिफ्ट में कैंडिडेट है, उसका देखिए यहाँ पे 6.33 बढ़ा है। दूसरा कैंडिडेट जो है उसका 7.03 बढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसका डिफरेंट। एक ही शिफ्ट में अंतर तो ज़रूर होगा कि आपने ज़्यादा क्वेश्चन गलत किया है, कोई कम क्वेश्चन करेगा तो उसमें तो डिफरेंट तो आएगा ही आएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि थोड़ा बहुत डिफरेंट आया है, 0.6 के करीब ये मतलब आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो इतना भी बहुत सिलेक्शन के लिए इतना भी नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जितने कैंडिडेट का ये मतलब डाउट था कि इस तरीके से होता है या नहीं होता है कि एक ही शिफ्ट में एक दो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, ज़्यादा क्वेश्चन गलत किया है, कम क्वेश्चन गलत किया है, तो क्या उसका नॉर्मलाइजेशन में अंतर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए रैंक मित्रा या रैंक गुरु जी भी जो मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइज करके आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें भी ये आपके एवरेज के हिसाब से कर ही रहे हैं। लेकिन उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का और रोल होता है जिसमें परसेंटाइल का भी कुछ बेस आपको देखा जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है कि मतलब यहाँ पे 0.6 का अंतर आपको देखने को मिला। एक ही शिफ्ट में दोनों कैंडिडेट हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए 11/12/2025, 11/12/2025 यहाँ पे देखिए 12 बजे से एग्ज़ाम था, इनका भी 12 बजे से एग्ज़ाम था। तो ये चीज़ें हम आपको बहुत बारीकी से समझाना चाहते थे कि किसी भी कैंडिडेट को जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिए, एक एक चीज़ बारीकी से आपको हम समझा के जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि क्या क्या नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंट देखने को मिलता है और इस तरीके से एक ही शिफ्ट वालों को अंतर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन गलत करेगा उसको थोड़ा सा ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि सर इससे कोई मतलब नहीं होता है कि मतलब आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं गलत किए हैं उससे नहीं मतलब है, आपका शिफ्ट हार्ड है या नॉर्मल है उसी बेस पे होता है। तो ऐसा नहीं है। हमने कल इसके रूल के भी बारे में आपको पूरी तरीके से सर्च करके दिखाया। जो कैंडिडेट नहीं देखे होंगे कि रेलवे चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सब में किस तरीके से कौन कौन से नियम नॉर्मलाइजेशन में फॉलो करता है, सब कुछ हमने आपको एक ही वीडियो में क्लियर करके पहुँचाया था। तो आप लोग उस वीडियो को जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। और ये जिन कैंडिडेट का इस तरीके से डाउट था कि एक ही शिफ्ट में कैंडिडेट हैं, अगर उनका किसी का क्वेश्चन ज़्यादा गलत है, किसी का कम क्वेश्चन गलत है, तो क्या डिफरेंट आएगा या दोनों लोग एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए तो सभी का बराबर नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ITI ग्रुप में, अप्रेंटिस ग्रुप में जो भी 10वीं पास पे भी फॉर्म भरे होंगे उनको भी ये शेयर करिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए। और देखिए काफ़ी कैंडिडेट एक और चीज़ें कह रहे थे कि सर जो CCA कैंडिडेट होते हैं उनका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत से स्कोर कार्ड देखा है कि जिसमें CCA को कम नॉर्मलाइज किया गया है। अगर यहीं पे देखिए हमारे कहने का मतलब है CCA का 70 नंबर आ रहा है CBT में, तो ऐसा नहीं है कि उसको मतलब यहाँ पे देखिए 20 नंबर या मान के चलिए 20 नंबर उसको ऐड कर दिया गया नॉर्मलाइज में, ठीक है। अगर ओपन को 20 नंबर दिया जा रहा है तो इसको भी 20 नंबर देना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे 20 अगर CCA को मिल जाएगा तो यहाँ इसका 90 हो जाएगा और यहाँ पे भी इसका 90 हो जाएगा। तो इसका 1/3 आपका कितना हो गया, 1/3 30 नंबर, इसका 2/3 कितना हो गया 60 नंबर। तो फिर इसका मिला जुला के तो उतना ही हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत हमने स्कोर कार्ड को सर्च किया, काफ़ी स्कोर कार्ड देखे, तो उसमें यही देखने को मिल रहा था कि जो 10वीं बेस पे फॉर्म भरे थे उनका नॉर्मलाइज थोड़ा ज़्यादा हो रहा था CCA की अपेक्षा। CCA का मान लीजिए अगर एक ही शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है तो मान लीजिए 70 से आपका मान लीजिए 5 नंबर इंक्रीज किया गया। तो वहीं अगर 10वीं बेस का कैंडिडेट था तो उसका देखने को मिल रहा था कि 10 नंबर 12 नंबर तक इस तरीके से इंक्रीज हुए थे। बाकी इसमें कौन कौन से रूल लगे थे हो सकता है कुछ और भी कारण रहे हो, लेकिन इस तरीके से देखने को मिला। CCA का बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं, पॉइंट में भी हमको देखने को मिला है। तो जो भी कैंडिडेट आपके इस तरीके से डाउट है कि CCA को ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जाएगा या ओपन को इस तरीके से, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना होइए। आज आपकी 18 तारीख हो गई है, अब 4 दिन बचा हुआ है, आपका कोर्ट का फैसला आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट हैं वो आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल धैर्य बना के आप लोग तैयारी करिए। आगे जो भी होगा आप लोगों के पक्ष में ही फैसला लेगा, न्यायालय हो, रेलवे हो, सबका आप लोग स्वागत करिए कि जल्द से जल्द भर्ती क्लियर हो, आप लोग जल्द से जल्द नौकरी में हों। ऐसी कामना रोजगार 7590 भी आप लोगों के लिए करता है। धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।